ओम शांति। आज सुनेंगे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में सुनेंगे तो पूरा ध्यान मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि को देखें। मुझसे लाइट माइट निकल पूरे शरीर में फैल रही है। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। बाबा के सामने देखें। अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं। बिल्कुल लाइट हो जाएं। बाबा की आज की मधुर शिक्षाएं, मधुर प्रेरणाएं, आज के महावाक्य। मुरली की तारीख है 10 दिसंबर 2023। ओरिजिनल डेट है 23 फरवरी 1997। मुरली की हेडिंग साथी को साथ रख। साथी कौन? शिव बाबा। साथी को साथ रख, साक्षी। एक है साथी, एक है साक्षी। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तखत नशीन रहो। हमेशा किस तखत पर बैठना है? हमेशा साथी को साथ रखना है, साक्षी होकर के देखना है और खुशनुमा रहना है। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा की नजर सबकी ओर है। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही हैं। स्नेह और सहयोग की रेखाएं हर एक के दिल से। मेरा बाबा यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रिस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी हैं। क्यों? कोटों में कोई, कोई में भी कोई हो तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में बच्चे सदा डांस करते रहें। खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं। इसको अंडरलाइन करो, सदा खुश। सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है। कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है जो चेहरे से, नयनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे सको। ये बाबा की चाहना है। क्या चाहना है? कि बच्चे विश्व को क्या चाहिए? विश्व को किस सेवा की आवश्यकता है? चेहरे से, नयनों से, दो शब्द से हर एक आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। तो जो सदा खुश खुद रहेंगे वही तो खुशी दे सकेंगे। आपको देखते ही खुश हो जाएं। इसीलिए खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा मूरत सदा रहे। देखो अपने को, खुशनुमा चेहरा, खुशनुमा मूरत। क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। कितना भी कोई भटकता हुआ, परेशान, दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। ऐसी स्थिति। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं कि खुश रहें। कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह है
अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवें और वाह वाह लेकर जाएं। वाह, कमाल है परमात्मा आत्माओं की। ऐसे वाह वाह करें, वाह कमाल है आप परमात्मा आत्माओं की। तो यह सेवा करो। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप हैं ही, बहुत अच्छा टाइटल बाबा ने दिया, खुश नसीब। खुश नसीब हैं या नहीं? अधूरे तो नहीं हैं ही खुश नसीब। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं है। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। करा सकते हो या कराते भी हो? बताओ, जवाब देते रहो। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। नोट करते जाओ। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वे थोड़ा सा क्या होता है, अच्छी तरह से जानते भी हैं तभी तो हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता जब बच्चों का चेहरा देखते हैं। मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? भगवान के बच्चे और उदास नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं, मरी हुई चींटी। दूर से लगता है जिंदा है, लेकिन मरी हुई होती है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो कि ये माया का रूप है। वे सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं क्या? पूछ रहे हैं। परख नहीं सकते हैं तो क्या खेल करते हैं? माया को पहचान नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो? युद्ध करना शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई। और युद्ध करने से मन बुद्धि थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। बाबा कहते कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजाने से संपन्न बाबा देखना चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है। खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है। खुशी का खजाना अखुट है, अखुट है ना। और जितना खर्चो उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक ही लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए,
मुझे खुशी, बोलो, नहीं छोड़नी है। मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है? बताओ, सहज है या कभी कभी मुश्किल है? दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। करो संकल्प, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेंगी? खेल। और अपनी खेल देखने की, ये खेल चल रहा है माया का, खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। साक्षी होकर के ये खेल देखो। कहीं से भी आ रहा है, चाहे अन्य आत्माओं द्वारा, अपनी ही मन की स्थिति द्वारा, प्रकृति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, कहीं से भी साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तो तभी खुशी कम होती है। तभी खुशी कम होती है जब इस सीट से नीचे उतर जाते हैं साक्षीपन की। बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए। कौन से हैं 2 शब्द? साथी और साक्षी। डबल अंडरलाइन करो। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। बाबा साथ है तो साक्षी होकर खेल देखो। कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता। और कहते भी रहते हो बाप दादा सदा साथ है, बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है। अगर वो साथी है तो साक्षी होकर खेल देखो। साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। बाबा कारण बता रहे हैं। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाता है, ध्यान ही नहीं कोई साथ है, हम और ही बातों में उलझ जाते हैं। ऐसे साथ है यह मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है? कोई नहीं कहता। सब कहते हैं मेरे साथ है, यह भी नहीं कहते कि तेरे साथ है। हर एक कहता मेरे साथ है, मेरा साथी है। मन से कहते हो या मुख से? मन से कहते हो। बाप दादा तो देखते हैं, बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते ही नहीं है कि साथ में कौन है। तो बाप भी क्या करते हैं? बाप भी साथी से साक्षी बनकर फिर खेल देखते हैं। तो ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ। किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्व राज्य अधिकारी, स्व विश्व राज्य अधिकारी है। आप लोग प्रजा हैं क्या? प्रजा तो नहीं बनना है ना। राजे महाराजे विश्व राजे हो ना, प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। राजा बनने वाले, प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठता है? बोलो, तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। बाबा कौन सा तख्त दे रहे हैं? साक्षीपन का। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, मनसा सेवा, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो। बाबा शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं। एक ही पुरुषार्थ की साक्षी और खुशनुमा, तख्त नशीन रहना है। यह तख्त कभी नहीं छोड़ना, साक्षीपन का और खुशनुमा का।
कोई राजा ऐसे सीरियस होकर, सोचो तख्त पे भी है, सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो तो अच्छा लगेगा, कहेंगे या तो राजा ही नहीं है। तो आप सदा तख्त नशीन हैं, है ना। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन, कुछ भी करो साक्षीपन का तख्त, और तख्त पर भी है खुशनुमा, तो उससे उतरना नहीं पड़ता, कुछ भी कर्म करो। सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना ही नहीं आता है, खिसक जाते हो। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाती है और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। देखो विजन, समस्या आपके लिए सर नहीं उठा सकती, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी, और आप ऊपर तख्त नशीन रहेंगे तो आपको परेशान नहीं करेगी, और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। बाबा को हम बच्चों को देख करके कभी आश्चर्य लगता है, हमें अपने पर करना है लेकिन दूसरों पर नहीं। तो आश्चर्य क्या लगता है कि यह मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से डालेंगे तब तो विश्व के तख्त पर भी बैठ सकेंगे। तो अभी इस तख्त पर बैठना है, सदा तख्त नशीन। यहाँ सदा काल तख्त नशीन नहीं होंगे तो वहां भी सदा, अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं, अभी भरो। ऐसे नहीं सोचना अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है, यह नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, अंडरलाइन करो, अचानक। पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने, अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध संपर्क हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी, सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। ये बाबा के महावाक्य चले हैं, तो बाबा कहते माया पहले अलबेला बना देती है, सोचते हैं थोड़ा तो रेस्ट कर लें। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी, किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या। इसीलिए पहले ही सुना देते हैं, अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट पक्का करो, कुछ भी हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ा शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो, अभी चांस है। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार हैं, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो, खुला बाबा ने ऑफर किया। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद बताओ नहीं करता है, तो भी चांस है। पेपर से पहले तैयारी करो, अपना खूब भरपूर करो स्टॉक।
डबल विदेशी बच्चों को देख बाप दादा को डबल खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी, इसीलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे वाह। तो बाबा ने डबल विदेशियों को देखा। डबल विदेशी हाथ उठाओ। तो विश्व के अनेक देशों के करीब 1000 भाई बहन सभा में उपस्थित हैं। वाह, बाबा कहते बहुत अच्छा, डबल ताली बजाओ। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हो। बोझ नहीं उठाओ, सेवा का भी बोझ नहीं, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वह बोझ कुछ भी नहीं, लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं थकते हो। उस समय बहुत अच्छे चेहरों का फोटो निकालने वाला होता है। लेकिन कोई बाबा सभी के लिए नहीं कह रहे, सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे दिखाई देते हैं। बाप कहते हैं बोझ क्यों उठाते हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है? बोझ नहीं उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाप साथी नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ तो बोझ हो जाता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। हल्के हो, नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है, अपने को थकाते नहीं है। फरिश्ते मुआफिक करते हैं, थकावट नहीं, जिसमें फरिश्तों की तरह डांस करेंगे, झूमेंगे। इंडियन जो करते हैं वह पाँव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे, लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हो। तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वह फोटो अच्छा नहीं लगता, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। और यह भी रिजल्ट बाप के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है। मेजॉरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है। लेकिन आदि की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है, ऐसा दिखाई देता है ना। बताओ, थकते तो नहीं है सेवाओं में, उमंग उत्साह में रहते हैं, हलचल में तो नहीं आते। तो अभी बाप दादा देख रहे हैं, नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं। कितना अच्छा रिजल्ट मिला, बाप दादा को रिजल्ट देख करके खुशी है। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं जो बोलने के लिए बाबा की सेवाएं करते हैं। अभी छोटे माइक हैं, लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है, आदि में यह विदेशी टीचर्स कहती थी कि वीआईपीज को मिलना ही मुश्किल है, आना तो छोड़ो, मिलना ही मुश्किल है। और अभी सहज हो गया है। बाबा के बच्चे कितने आते रहते हैं, माइक क्वालिटी भी आते हैं, जिनके बोलने से ही औरों पर प्रभाव पड़े। बाबा कहते हैं अभी सहज हो गया, क्योंकि आप भी वीआईपी हो गए, तो आपके आगे वीआईपी क्या है? बाबा के बच्चे वेरी वेरी वेरी, जितना भी लगाओ, इम्पॉर्टेंट पर्सन। टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स भी अच्छे हैं, वृद्धि को पाते जा रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है, नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत खुल गए हैं, अब उतने हैंड्स भी चाहिए। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है, सबको हैंड्स चाहिए। तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। बाबा की सेवाओं के लिए बहुत हैंड्स चाहिए। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो और ही दान पुण्य करो। हैंड्स हो, निकालो और ही आगे आगे सेवाओं के लिए भेजो। हैंड्स तो सब जगह चाहिए। विदेश में यह बहुत अच्छा तरीका है, जहाँ भी सेंटर खुलता है वहाँ के ही लौकिक कार्य भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, यह प्रॉब्लम कम है, खुद ही अपनी मेहनत से करते हैं। आप लोग यह नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें, यह तो आपकी सेवा का साधन है। तो बाबा ने छुट्टी दी,
लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। ये डिफरेंस है। सेवार्थ, जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है। तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे यह नहीं सोचो, कब तक नहीं। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो। लौकिकपन नहीं हो, अलौकिकपन। अलौकिकपन है तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना है, यह बात नहीं है। ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी? इसीलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो। तो जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते अलौकिकता में हैं, निमित्त मात्र लौकिक कर रहे हैं लेकिन अलौकिकता में रहते हैं, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक है। सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, मैंपन में नहीं आना। ट्रस्टी होकर, मैंपन नहीं, मैंने किया, मैं इतना काम करती हूँ तो ये मैंपन नहीं। करावन हार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, पावर के आधार पर चल रही हूँ। अच्छा, तो आज बाबा कह रहे हैं डबल विदेशियों का टर्न है। आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख खुशी होती है ना, बाबा के बच्चे विदेश के, तो सभी डबल विदेशी खुशनुमा हो तो ताली बजाओ, हाथ की ताली। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना, तो बाबा के सामने मधुबन में मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा अच्छा 1 सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो? तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो बाप दादा ने ये 3 मिनट की ड्रिल कराई। 1 सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो बाबा ने ये ड्रिल कराई। अच्छा, ये सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। अच्छा, चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तखत नशीन, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख शांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। आज का वरदान, परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले, सफलता मूर्त भव। परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले, सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है। 2 शक्तियां, परखने और निर्णय करने की शक्ति। आज का स्लोगन, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में
पार कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे एकदम डीप साइलेंस में। जैसे बाबा ने कहा, फुल स्टॉप, बिंदी लगाई, अशरीरी बाबा के समान 1 सेकंड में अनुभूति करनी है। बस मैं और मेरा साथी बाबा। बाबा के साथ का अनुभव करें। साक्षीपन की सीट पर बैठ जाएं। चेहरा खुशनुमा, हर परिस्थिति को खेल समझ करके खेलने वाले, देखने वाले, ऐसे साक्षी दृष्टा। ओम शांति।